चैप्टर बेटा 11 है ये आपका और नाम है बेटा कॉनिक सेक्शन। क्लियर? देखिए बेटा कॉनिक सेक्शन में एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले जैसे नाम पता पड़ रहा है कॉनिक सेक्शन, समझ रहे बेटा कि एक कॉन के कुछ ना कुछ पार्ट कर करके आपको क्या करना है, कुछ इमेज बनेंगी। क्या बनेंगी? इमेज। मतलब कुछ आपकी आकृतियां बनेंगी। उन आकृतियों को आपको किस तरीके से क्षेत्रफल वगैरह की तो हम बात पहले बाद में करेंगे, वो करेंगे आप 12th क्लास में। सही है बेटा? इनके बारे में पहले डिस्कस करेंगे इन आकृतियों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। देखिए जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल बेसिक से, हम लोग बात करते हैं कि ये देखिए बेटा ये एक वर्टिकल लाइन है। यस। क्या है? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल वर्टिकल लाइन को बोलते हैं बेटा एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। मतलब ये स्थिर है। क्या है? स्थिर। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान के चलिए मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूँ, समझिए इसको। जैसे ये लाइन है बेटा, ये स्थिर है। अब ये वाला लिया बेटा मैं, अब इसको मैं किसी एंगल से बेटा मूवमेंट कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, ये स्थिर है और मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी रोटेशन कर रहा हूँ इस तरीके से। तो ये क्या बनेगा बेटा, देख रहे हैं? जब ये पूरा एक चक्कर हो जाएगा तो ये जो फिगर है, मेरी बात समझिए, ये क्या है? वर्टिकल लाइन। क्लियर? अब ये जो वर्टिकल लाइन है, सही है बेटा, इस वर्टिकल लाइन को, ये जो लाइन है ये मूवमेंट कर रही है। जो मूवमेंट करते हैं उसको बोलते हैं जनरेटर। ये वाली जो ध्यान से देखिए, ये जो होगी बेटा जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस, यानी कि अक्ष बोलते हैं। और जिसको आप ये जो मूवमेंट करा रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिए, इसको जिसको हम मूवमेंट करा रहे हैं इसको कहते हैं, क्योंकि इसके थ्रू बनेगा बेटा हमारी इमेज बनेगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं जनरेटर। मतलब जनरेट करने वाला। जनरेटर। समझे बेटा? जो जनरेट करेगा इमेज को उसको क्या बोलेंगे? जनरेटर। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये स्थिर है बेटा एक, और ये इस तरीके से क्या होगी, मूवमेंट कर रही है पूरा। समझ रहे ना? इस तरीके से मूवमेंट करेगी तो ये क्या बनेगा बेटा, एक डबल नेब्ड राइट सर्कुलर कोन बनता है। क्या बनता है? डबल नेब्ड राइट सर्कुलर कोन। कहने का मतलब है वही चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा बेटा। ये देखिए, ये था बेटा मेरी कंडीशन, और इसके बाद में बेटा ये देखिए, ये थी बेटा, ये क्या है? ध्यान से देखिए गौर से, ये क्या है बताओ बेटा? मेरी बिल्कुल ये क्या है? स्थिर। सही है बेटा? ये क्या है? बिल्कुल स्थिर। भाई एक्स को थोड़े ना इधर उधर, ये मूवमेंट करने वाली लाइन है। कौन सी है बेटा? मूवमेंट। तो मूवमेंट करेगी तो इस लाइन को बेटा जो हमारा होगा, इसको मैंने आपको बताया क्या बोलेंगे? एक्सिस। क्या बोलेंगे? एक्सिस। हिंदी में बोल देते हैं बेटा अक्ष। क्या बोल देते हैं? अक्ष। क्लियर? और इसके थ्रू बेटा ये जब पूरा मूवमेंट करेगी, समझ रहे हैं? जब पूरा मूवमेंट करेगी तो इसको आप क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलते हैं जनरेटर। 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 क्लियर बेटा? स्पेलिंग देखो मैं और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको। देखिए GENERATOR, जनरेटर। और जनरेटर का मतलब होता है जनक। मतलब किसी चीज की उत्पत्ति करने वाले को क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। समझ रहे बेटा? कोई दिक्कत? और जहां से बेटा ये मूवमेंट हो रहा है, जहां से जो मतलब देखो जिसके थ्रू मतलब मूवमेंट हो रहा है, सही है ना? सारी चीज कहां से बन रही है? मतलब ये इसका अक्ष हो गया। क्या हो गया इसका? अक्ष। तो इसको आप अक्ष बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बताओ बेटा? अक्ष। और इसको वैसे बोलते हैं बेटा वर्टेक्स। VERTEX। समझ रहे बेटा? वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। क्लियर बेटा? जो वर्टेक्स होगा आपका, इसको बोलेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स को बोलते हैं सीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड्स बोलते हैं। इतनी चीजों में मुझे आपको कोई अगर दिक्कत हो तो मुझे बताओ, क्योंकि बेटा सारी चीजें यहीं पे चलने वाली है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले मैंने क्या किया बताओ बेटा, एक वर्टिकल लाइन ली। इस वर्टिकल लाइन को बेटा बिल्कुल हमने क्या करते हैं? स्थिर करते हैं, उसको बोलते हैं हमने एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। अब इसके थ्रू बेटा मूवमेंट होगी। जब इस तरीके से मूवमेंट होगी तो डायरेक्शन कुछ किस तरीके से बनेगी, आप ये समझिए। इधर देखिए जरा, आप लोग गौर से समझना बेटा। तो ये कुछ इस तरीके से होगी बेटा। देखिए ये मेरा एक्सिस रहा, और इसको राइट सर्कुलर कोन क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये, हाँ ध्यान से देखो बेटा, तो ये आपका कुछ इस तरीके से इमेज बनेगी। ये बनेगी बेटा आपकी इस तरह से। इसको बोलते हैं बेटा डबल नेब्ड
मतलब देखो मेरी बात समझिए, जैसे मैंने ये घुमा तो जैसे घूमने के बाद क्या हमको बताओ बेटा, ये पूरा पूरा क्या बनेगा, ऊपर भी एक आपका कौन बनेगा, नीचे भी कौन बनेगा, मतलब कहने का क्या, एक शंकु ऊपर बनेगा, एक शंकु क्या बनेगा, नीचे बनेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल नैप्ड। नैप्ड का मतलब समझ रहे हैं, डबल का मतलब दो आकृति बन रही है बेटा। नैप्ड मतलब ये जो ऊपर होता है बेटा, इसको नैप्ड बोलते हैं। नैप सही है बेटा। जैसा कीप जिसको आप कहते हो, तो कीप की तरह होता है ना, जैसे कोई हाँ यस पेट्रोल वगैरह, तो ये नैप्ड होता है बेटा, ये और ये दोनों के दोनों, समझ रहे हैं। तो ये डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। और आपको पता है बेटा ये क्या है, बताओ बेटा ये क्या है, एक्सिस। एक्सिस। तो अगर मैं ध्यान से देखो बेटा, इसको बिना इसके हम कोई काम करेंगे नहीं। देखो आपकी बुक में ऊपर से कट के दिखा रखा है बेटा, मैं आपको नीचे से कट करके बताऊंगा, जिससे कि आगे आपको विजिबल होगी कि रियल में इमेज किस तरीके से फॉर्म होगी। समझ रहे हैं, यस इमेज किस तरीके से बनेगी। अब ध्यान से देखो बेटा, मैंने क्या बताया था, ध्यान से देखिए, हमेशा की बात बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, जो हमारी डिपेंडेंसी होती है। अब ये देखिए गौर से, तो ये क्या है बताओ बेटा, हमारा राइट एंगल, जिसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कौन बोल देते हैं, या एक को बोलते थे राइट सर्कुलर कोन, अगर आपको याद हो, लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन। डबल नैप डबल नैप, NAPPED, नैप, क्लियर बेटा, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कौन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर कोन। ये केवल मैंने क्या बताया कि इसको जब फॉर्म करते हैं, घुमाते हैं, तब ये इमेज बनती है। क्लियर। अब क्या होता है, मेरी बात समझिए, ये होता है हमारी 3D फिगर। कैसे है 3D फिगर। लेकिन जब हम किसी चीज से, मतलब आप मान के चलिए जैसा कोई कागज है या कोई सरफेस है या कोई प्लेट है, इस तरीके से आपकी पतली सी, जब उसको आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पर लेके आते हैं, कट करेंगे, तो कुछ इमेज फॉर्म होगी। और वो किस पे डिपेंड करता है कि वो कितना एंगल बना रही है, वो डिपेंड करेगा आपका दो चीजों के ऊपर। किस पे डिपेंड करेगा, ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले मैंने इसका नाम दे दिया बेटा, मैंने अल्फा। कितना नाम दे दिया इसका, अल्फा। और इसका नाम दे दिया बेटा मैंने बीटा। इस एंगल का कितना नाम दे दिया बीटा। गौर से समझिए, यस इसको क्या नाम दिया बताओ बेटा, अल्फा। और इसको कितना दे दिया, बीटा। क्या दिया मैंने, यस बीटा। अगर ध्यान से समझिए गौर से, कि जब मैं कोई 2D वाली फिगर लेकर के, 2D वाली फिगर मतलब कोई प्लेट वगैरह जैसे आपका कागज होता है, समझ रहे हैं, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई रहेगी। अगर बेटा मैं इसको क्या करूं, इस तरीके से लेकर के, सही है, ये कोई आपकी थोड़ी सी हार्ड है, तो इसको लेकर के अगर मैं इस तरीके से आऊं और इस तरीके से, ध्यान से देखो, अगर मैं बीटा की वैल्यू कितनी कर दूं 90, और 90 पे बेटा मैं कट कर दूं इस तरीके से इसको, तो ध्यान से देखो बेटा, जो बनने वाली जो आकृति होगी यहाँ पर जो बनेगी, गौर से समझिए, जब बीटा की वैल्यू कितनी होगी बताओ बेटा, हमारी 90। कितना लेने बताओ, 90। कहने का मतलब है जब, तो बेटा फर्स्ट वाली फिगर में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, जब इस तरीके से आप लेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये मैंने फिगर, जब बीटा की वैल्यू कितनी बताओ 90, तो ये जो फॉर्म होगी ना बेटा, यहाँ पे जो फॉर्म होगा, ध्यान से देखिए बेटा, ये जो फॉर्म होगा, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा बताओ बेटा, एक सर्कल फॉर्म नीचे की साइड में। जब इसको काट देंगे तो नीचे की जो शेप होगी 3D फिगर है बेटा। Yes, sir. मेरी बात गौर से समझिए, जैसे ऊपर आपका इस तरीके से कीप है, कीप को अगर ऊपर से काटेंगे तो ऊपर कैसी शेप बनेगी, सर्कल की शेप। जब एंगल की बीटा की वैल्यू कितनी हो 90, जब बीटा की वैल्यू कितनी होगी 90, तो एंगल होगा हमारा 90, बनने वाली शेप कैसी होगी बताओ बेटा, हमारा सर्कल। समझ में आ रहा है। इफ बीटा की वैल्यू, ध्यान से देखो बेटा, इफ बीटा की वैल्यू कितनी होगी बताओ बेटा 90, तो क्या फॉर्म होगा बताओ बेटा, हमारा सर्कल फॉर्म होगा। और सर्कल को बोलते हैं बेटा हम लोग, क्या बोलते हैं बताओ, वृत्त। क्लियर, क्या बोलते हैं, वृत्त। क्लियर है। Yes. तो सबसे पहली शेप हमारी कौन सी होगी बताओ, वृत्त का। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आया? देखो हर एक फिगर को हम जब जिस फिगर को लेके चलेंगे, पहले मैं आपको सारी फिगरों के बारे में एक बार भली भांति बता देता हूँ एक्चुअल में होता क्या है, किन किन चीज़ों के बारे में हम कॉनिक सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको थोड़ा सा एक क्या रहेगी, ये रहेगा कि हाँ भाई हमको ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, वृत्त, स्टार्टिंग वृत्त से ही करेंगे। क्लियर। जब आपकी बीटा की वैल्यू बेटा अल्फा से क्या हो बताओ, बड़ी, और 90 से क्या हो, छोटी। ध्यान से देखिए बेटा, कहने का मतलब है कि मैंने इस तरीके से, ये तो 90 कट किया बेटा, अब मैं थोड़ा सा अगर इसको तिरछा लेकर के कट करूं, या अगर वो थोड़ा सा तिरछा लेके कट करूं, ध्यान से समझिए, आकृति मेरी वही की वही रहेगी। समझ में आ रहा है बेटा। ये तो था बेटा मेरा फर्स्ट केस, कौन सा था बताइए, फर्स्ट केस। सेकंड केस में अगर मैं क्या करूं कि ये जो मेरा डबल नेफ्ट वाला है बेटा, मेरे पास क्या था,
राइट सर्कुलर जो कोन था बेटा, Yes, sir. इसी को बेटा इस तरीके से मैं कट करूं, समझ रहे हैं, ये बेटा हमारा Axis. एक्सिस, क्लियर। Yes. आपको हर चीज बताइए बेटा, मैंने इसको क्या बोलेंगे बताओ बेटा, वर्टेक्स बोलेंगे। Vertex. क्या बोलेंगे, Vertex. इसको क्या बोलेंगे बताइए बेटा, एक्सिस बोलेंगे। Axis. क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है। और ये जो मूवमेंट होने वाली लाइन है, ये हम इसको कह लो या इसको कह लो, एक को मूवमेंट करेंगे आप, Yes, तो ये sir. इधर से घूम के इधर आ गई है बेटा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बताओ, जनरेटर। Generator. जनक। क्लियर बेटा, क्या बोलेंगे, Generator. क्लियर है। कभी कभी पूछा जाता है कि ब्रेथ कब फॉर्म होता है, जब और कंडीशन वो देता है कि अल्फा बीटा, तो सीधे सीधा बोलेंगे जब बीटा की वैल्यू कितनी हो 90, तब क्या बनता है, सर्कल बनता है। Figure of circle. क्या बनता है, सर्कल। और इसी पे बेस्ड बेटा मेरी बात समझिए, इसके साथ साथ जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूँ उन पे भी जरा फोकस करिए, समझ रहे हैं, जाके खोल के देखिएगा, आपको मैंने वहां पर डाल रखे हैं क्वेश्चंस, समझ में आ रहा है, उन क्वेश्चन को देखिए। और उसमें मैंने साइंस में आपके 9th और 10th के भी, क्योंकि उन चीज़ों के बारे में भी आप लोग थोड़ा भूल गए कि आपका क्या घन होता है, क्या घनाभ होता है, वो क्वेश्चन मैंने कल 8 मिनट का फिर वो वीडियो एक डाला है, उसको भी आप लोग देखिए, जी सर। समझे ना। उसमें मैंने घनाभ क्लियर किया है बच्चों को कि घनाभ होता क्या है, एक्चुअल में रियल में घनाभ क्या होता है, क्यों कौन सी साइड लेते हैं, कौन सी वाली छोड़ देते हैं, उसमें हर चीज़ बताई गई है, समझिए। Yes, sir. उसको भी, उस वीडियो को भी जाकर के आप लोग देखिए, क्योंकि नेक्स्ट वाली क्लास में जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो घनाभ के भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जब तक आपको फॉर्मूले नहीं पता होगा आप उसको भी नहीं कर सकते। तो सेकंड केस में क्या कर रहे हैं बेटा, हमने क्या बताया, देखो बेटा ये एंगल कितना था बताओ बेटा, आपका अल्फा, समझ रहे हैं बेटा, और ये एंगल कितना है बताओ बेटा? जब मैंने क्या बताया, अब इसको थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, तिरछा कट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तिरछा कट। जब तिरछा कट करोगे तो कुछ ऐसा जाएगा, समझ रहे हैं, गौर से समझिए बेटा, जब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखिए, जब हमारी अल्फा की वैल्यू, समझ रहे हैं बेटा, जब हमारी अल्फा की वैल्यू क्या हो बताओ बेटा, छोटी हो, किससे बताओ, बीटा से, यानी कि बीटा की वैल्यू कितना हो बताओ, बड़ा हो, लेकिन बीटा की वैल्यू कितने से छोटा बताओ, 90 से। सही है बेटा। Yes, sir. तो जब मैं इस तरीके से कट करूंगा तो बेटा ये जो प्लेट होगी वो किस तरीके से कट करेगी, जब इस तरीके से कट करेगी तो ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं दूसरे पेन से बताता हूँ किस तरीके से होगा, ध्यान से देखिए गौर से, ये इस तरीके से होगी बेटा, जब इस तरीके से कट करेंगे तो यहाँ पर जो बनने वाली जो शेप होगी बेटा, वो पूरी सर्कल की शेप नहीं होने वाली, कैसी नहीं होगी, नीचे वाली, जैसे हमने इस तरीके से कट किया तो ये होगी बेटा थोड़ा सा सर्कल के थ्रू थोड़ा सा अलग तरीके से मूवमेंट होगी, देखो ये मतलब अंडे आकार होगी, कैसे होगी, अंडाकार। अंडाकार को बेटा जो शेप होती है, देखिए मैं तो इसमें बता रहा हूँ आपको सर्कल, तो सर्कल तो आपको मिल गया बेटा इस तरीके से, तो ये बीच वाली जो इमेज होगी वो इस तरीके से सर्कल। सर्कल, हाँ। क्या बन गया, सर्कल। लेकिन इसमें क्या होगा, सर्कल से थोड़ी सी क्या रहेगी, अलग रहेगी इमेज। Yes, sir. जब अलग रहेगी तो किस तरीके से बनने वाली है, गौर से समझो जरा, एक साइज। किस तरीके से, समझ रहे बेटा, हाँ ओवल की तरीके से होगा बेटा, इस तरीके से होता है। और इसको बेटा ना ये सर्कल है, ये अंडाकार जो शेप होती है उसको बोलते हैं बेटा हम लोग दीर्घवृत्त कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इलिप्स। Ellipse. क्या बोलते हैं, Ellipse. सही है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, इलिप्स। ELLIPS और हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्त। वृत्ताकार। दीर्घ मतलब क्या होता है, एक एक्सिस बेटा इसका बड़ा होता है, एक एक्सिस क्या होता है, छोटा होता है। बाकी जब हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में तब सारी चीजें बताएंगे। क्लियर हुआ यहाँ Yes, तक, sir. कोई दिक्कत वाली बात? No, sir. तो 2 केस हमने बेटा हम लोग यहाँ पे डिसाइड किया, लेकिन केस कितने हैं बताओ, 4। कितने केस, 4। तो तीसरे केस में हम लोग समझेंगे जरा, तीसरे केस में आपको क्या करना है, ध्यान से देखो बेटा, अभी क्या था, ध्यान से देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि बेटा अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो जाए, इक्विवेलेंट हो जाए, समझ में आ रहा है बेटा, जब अल्फा के और बीटा की वैल्यू क्या हो जाए बताओ, इक्वल हो जाए, समझ रहे हैं, तो क्या होगा उसके केस की बात करेंगे भाई। तो ध्यान से देखो बेटा, केस नंबर 3 भाई आपके पास है क्या बताओ बेटा, डबल लेफ्ट राइट सर्कुलर कौन है, उसी के बारे में आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर। यस। इस तरीके से है बेटा आपके पास कौन, मान लिया इस तरीके से है आपके पास में, ये एक्सिस हो गया बेटा, ये वर्टेक्स हो गया। अब क्या दिया है बताओ बेटा कि इसकी वैल्यू क्या है बताओ बेटा, अल्फा की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है बताओ, बीटा बीटा किसके इक्विवेलेंट है बताओ, बीटा के equivalent। अल्फा की वैल्यू किसके है, बीटा बीटा की। की। तो मतलब इस तरीके से कट करके जा रहे हैं, ध्यान से देखो बेटा, ये क्या था हमारा अल्फा और ये कितना है बताओ बीटा। जब इस तरीके से कट करेगा अल्फा की बराबर ही एंगल जब घूमेगा तो आपकी जो इमेज होगी वो किस तरीके से बनेगी, ध्यान से देखो बेटा, खाली इस तरीके से इसके बराबर जाएगी
तो इस तरीके से कट कर दी जाएगी ध्यान से। इस तरीके से जो प्लेट है इस तरीके से कट कर दी जाएगी। मान लिया प्लेट है इस तरीके से, समझ रहे बेटा। तो जो फॉर्म होने वाली जो आकृति होगी बेटा, नीचे यहाँ पर देखो, जहाँ से कट होगा तो यहाँ पे जो कट होगा वो किस शेप की बनेगी, इस तरीके की शेप बनेगी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. कैसी बनेगी? इस ऐसे। इसको ऐसे ही लिख सकते हो या फिर इस तरीके से बना सकते हो, ये वाली शेप बनेगी। इट मींस ये कैसा बन गया बेटा, किस तरीके से बन गया। इसको बोलते हैं बेटा परवल है। क्या बोलते हैं? पैराबोला। और इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला क्या बनती है ये? इसको पैराबोला। ये कब केस है बेटा? जब अल्फा की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो बताओ? बीटा जब अल्फा की वैल्यू बीटा के इक्विवेलेंट हो तो क्या बनता है? पैराबोला। और जब अल्फा की वैल्यू क्या हो बताओ? छोटी हो बेटा बीटा से, क्लियर? और बीटा की वैल्यू छोटी होगी से 90 से, तो आप देन ड्रॉ एलिप्सिस। क्या बनता है? एलिप्सिस। यहाँ पे एलिप्स। कोई दिक्कत? नो सर। लास्ट केस बेटा इसमें ये है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं? लास्ट केस ऐसा देखो बेटा, जैसे जैसे हम लोग एंगल को मूवमेंट किए, ध्यान से देखिए। पहले कैसा था, देखिए इधर गौर से। पहले कैसा था? बिल्कुल तिरछा, मतलब बिल्कुल सीधा सा, फिर थोड़ा सा टेढ़ा किया, ध्यान से देखो, हल्का सा टेढ़ा, समझ रहे? फिर उससे ज्यादा टेढ़ा किया बेटा, पहले से ज्यादा टेढ़ा। अब जो करेगा वो दोनों को कट करेगा, बिल्कुल इस तरीके से वर्टिकल कर देंगे। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। कोई दिक्कत हो यहाँ पे तो बताइए। नो सर। तो जब आपकी वैल्यू कितनी होगी बताओ बेटा? जब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए? बड़ी हो जाए। क्या हो जाए? बड़ी हो जाए। अल्फा की वैल्यू बड़ी हो जाए, किससे बताओ? बीटा से। हाँ, तो फोर्थ केस में जो हम लेंगे बेटा कि जब अल्फा की वैल्यू क्या है बताओ बेटा? बड़ी है, किससे बताओ? बीटा से। और बीटा की भी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, किससे बताओ? 0 से। तभी तो होगा बेटा हमारा काम, अदरवाइज काम कैसे होगा? होने वाले। जी सर। सही है बेटा? या तो जीरो के समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं सर। तो जीरो के बराबर भी हो सकता है, मान के चलिए, कोई दिक्कत वाली। ध्यान से देखो बेटा, अब हमारे पास क्या डबल लैंप वही है। अब बिल्कुल क्या होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, जो शेप है हमारी वो इस तरीके से हो जाएगी। कहने का क्या मतलब है कि दो जगह कट करेगी, समझ रहे? ये जो प्लेट है बेटा वो इस तरीके से कट करेगी, समझ रहे? बिल्कुल खड़ी खड़ी। जब प्लेट हमारी खड़ी खड़ी ये कट करेगी तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे कैसी आएगी शेप बताओ? यहाँ पर बनेगा बेटा इस तरीके से, और ये क्या बनेगा बताओ बेटा? इस तरीके से। समझ में आ रहा है? यस सर। एक नीचे बनेगा और एक क्या बनेगा बताओ बेटा? ऊपर। जब इस तरीके से होगा तो कहने वाली ये कंडीशन है बेटा, ये तो क्या हमारा वर्टेक्स, देखो मैं इसको विजुअलाइज कर रहा हूँ पूरा। एक इस तरीके से बनेगा और क्या बनेगा? एक इस तरीके से। अब आप सोचेंगे कि जी दो पैराबोला बन गए। हाँ, के अंदर क्या लगेगा? दो पैराबोला। ये दो पैराबोला, लेकिन एक्चुअल में ये पैराबोला नहीं, इसका एक पर्टिकुलर नेम होता है जिसको कहते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला। क्या कहते हैं? हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। अति परवल है। सही है बेटा? हाँ, क्या बोलते हैं इसको? हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। हाँ, हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। और क्या कह देते हैं? अति परवल। अति परवल है। हिंदी में क्या कह देते हैं इसको? अति परवल है। क्लियर? थोड़ी सी इनकी इक्वेशंस की भी बात कर लेते हैं, जनरल इक्वेशन की। लेकिन जनरल इक्वेशन वगैरह बेटा हम लोग खुद निकाल के बताएंगे, तभी थोड़ा सा क्या होगा, हमको ज़्यादा क्लियर होगा। समझ में आ रहा है बेटा? नहीं? यस सर। भाई जिसको कट करेगा उसी की पोजीशन को हम क्या कर रहे हैं? दिखा रहे हैं। भाई वहाँ पे भी हमने पोजीशन को दिखाया बेटा, यहाँ से कट करा तो यहाँ की पोजीशन को भी हमने दिखा दिया। क्लियर? इधर की पोजीशन को भी बेटा हमने दिखा दिया कि किस तरीके से बन रहा। क्लियर? ये वाली दिखाओ पोजीशन, ऐसे करके दिखा दी, मतलब जहाँ से भी कट कर रहा है तो ये वाली पोजीशन क्या बन रही है। जब ये दोनों बन रही है तो बेटा यहाँ से पता पड़ जाएगा कि वो मैंने पूरा आपको दिखा दिया किस तरह। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? नो सर।